मनीष कश्यप जैसा दोमुहा आदमी और बीजेपी के चाल चरित्र वाला दोमुहा आदमी एक्सपोज हो गया। आज ये पता चल गया कि बीजेपी उसको संगठित कर रही थी, बीजेपी उसको पीछे से बैक डोर से उसको काम कर रही थी। 40 में 40 लाएंगे हम, मतलब 0 से 40 तक एकदम जीरो से हम लोग 0 से 100 तक का हम सफर करेंगे। और ये आने वाले वक्त में आप देखिए, जिस चीज को 17 साल में नहीं कर पाए हम 17 महीनों में हमने करके दिखाया, तो हम क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे। नमस्कार, मैं सिर्फ देखिए 2024 का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो थी वो काफ़ी कम हुई पहले से। जो 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज थी वो काफ़ी कम हुई पहले चरण में, अगर चुनाव में देखा जाए। लेकिन वही बात करें, जो रैलियां हो रही थी एनडीए के तरफ से और तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से भी जो रैलियां हो रही थी वो काफ़ी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज कम रही। हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी। आरजू जी, वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हुआ? जहां तेजस्वी प्रसाद रैलियां पे रैलियां कर रहे थे, मोदी जी भी रैलियां पे रैलियां कर रहे थे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज का क्या होगा मेन कारण जो कम है? मोदी जी का उत्साह जनता में कम हुआ है, मोदी जी का विश्वास जनता में कम हुआ है। इसकी वजह से मैं मानता हूं कि बीजेपी के जो वोटर्स थे, जिस उत्साह से वो वोट करते थे, जो गरीब आम आवाम थी, जिनको बहुत ज़्यादा केंद्र सरकार से उम्मीदें थी, वो सारी टूट चुकी हैं। इसकी वजह से ये वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। तेजस्वी प्रसाद रैलियां के तो सर तेजस्वी प्रसाद के कारण क्यों नहीं बढ़ी वोटिंग परसेंटेज? वोटिंग परसेंटेज मैं कह रहा हूं कि हमारी उपलब्धि रहेगी, और वोटिंग परसेंट बढ़ने का जो हम लोगों ने जो विश्लेषण किया है, हमको कहीं ना कहीं यही लगता है कि जो बीजेपी के वोटर हैं वो कम बाहर निकल रहे हैं। जो हमारा जो ये है, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहे हैं सर कि तेजस्वी प्रसाद यादव का वो क्रेज नहीं रहा और वो उस तरीके से तेजस्वी प्रसाद पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए वोटिंग कर ही नहीं रहे। तेजस्वी प्रसाद का भरोसा 2 बार विधानसभा इलेक्शनों में जनता ने अब अपने वोट से करके दिखाया है। और इस बिहार की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी रही है तो राष्ट्रीय जनता पार्टी रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चेहरे पे हमेशा 2 बारों से हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी छवि कम हुई है? छवि तो यहाँ नीतीश कुमार की कम हुई है, जिनकी लगातार सीटें कम होती जा रही हैं। उनको बीजेपी अलायंस पार्टनर है, लेकिन बीजेपी भी उनको दबा रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी सेल्फ गोल कर चुकी है। उनका भी विश्वास इनको साथ में जोड़ने के बाद कम हो चुका है। लेकिन अगर आरजेडी की बात करें सर, तो पिछले 2019 के चुनाव में 0 पे आउट हो गई थी, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, कुछ खास रहेगा? 40 में 40 लाएंगे हम, मतलब 0 से 40 तक एकदम जीरो से हम लोग 0 से 100 तक का हम सफ़र करेंगे। और ये आने वाले वक्त में आप देखिएगा, इस बिहार की जनता जनार्दन है, उसका आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। शुरुआती जो लोकसभा सीटों पे जो इलेक्शंस हुए हैं, हम उसमें चारों की चारों सीटें जीत रहे हैं। जो कल को होने वाले इलेक्शन है, उसमें भी सीमांचल के सारे सीटों पे महागठबंधन इंडिया अलायंस बहुत अच्छा करने जा रही है। लेकिन एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन कह रही है कि ये जब तेजस्वी प्रसाद यादव जब आएंगे तो फिर 90 की दशक आ जाएगी और वही जंगल राज फिर से देखने को मिलेगा। ये जो अभी जो मौजूदा सरकार जो टूटी है, महागठबंधन की जो सरकार थी बिहार में, आपने नहीं देखा 17 साल बनाम 17 साल को किस तरह से ऐतिहासिक पूरे हिंदुस्तान में ऐतिहासिक तौर पे रोजगार मिला बिहार को। अदर स्टेट से भी आके लोगों को यहाँ बिहार में रोजगार मिला। एक साथ 2 लाख के करीब नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये बिहार में पहली बार हुआ। और अब कैसे बात करते हैं कि वो दशक आएगा? वो समाजवाद का वो दशक था। एक गरीब को चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था, लालू प्रसाद यादव ने उसको बराबर का हक दिलाया। वो उस वक्त का दौर था, और अभी आप लोगों ने सब कुछ देखा है। 17 साल बनाम 17 महीने आप देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और अभी जो आप एनसीआरबी की डाटा उठा के देख लीजिए, एक रिपोर्टर्स ने लिखा है, अखबार वालों ने लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो क्राइम है वो इस सरकार में बढ़ी हुई है, जो मौजूदा सरकार एनडीए की जो बिहार में है। आप एनसीआरबी का डाटा उठाइए, दैनिक भास्कर को पढ़िए, और भी कई अखबारों में हमें पास कटिंग में पड़ा हुआ है। आप सब देख सकते हैं कि वो जो जंगल राज की जो संज्ञा देते थे, उस वक्त से लेके अभी कंपैरिजन में कर लें, जो अपने आप को पीठ पर थपथपाते हैं, सबसे खराब गवर्नेंस जो है अभी चल रही है बिहार में। तो 17 महीने का जो तेजस्वी प्रसाद यादव जिक्र करते रहते हैं, उसमें सारा क्रेडिट तेजस्वी प्रसाद यादव लेते हैं, लेकिन वही नीतीश कुमार की तरफ से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद पे हम थे, साइन हमारा लगा, तो नौकरी तेजस्वी प्रसाद कैसे दे? ये 17 सालों के अंदर उन्होंने क्यों नहीं दिया? ये 7 का असर होता है। तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों नहीं कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष थे, जब उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जब 5 लाख नौकरी की बात की, तो यही नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि क्या तुम अपने बाप के घर से लेके आओगे नौकरी?
और उसको करके दिखाया। और यही भाजपा वाले लोग, बिहार भाजपा प्रदेश वाले लोग ये कहते नहीं थकते थे कि ये इतना नौकरी कहाँ से लाएंगे, ये पागल हैं। और उस चीज को इन्होंने करके दिखाया, उस चीज को जमीन पे उतारा, तो क्रेडिट क्यों नहीं ले? शिक्षा मंत्री हमारा, नेता प्रतिपक्ष हमारा, हम क्यों ना क्रेडिट लें? आप जिस चीज को 17 साल में नहीं कर पाए, हम 17 महीनों में हमने करके दिखाया, तो हम क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, तो ये 1 करोड़ का जो आपके मैनिफेस्टो में 1 करोड़ नौकरी की बातें की जा रही है, तो उसको लेकर भी तो कह रही है सरकार की अब ये 1 करोड़ कहाँ से देंगे? ये जैसे पिछली बार कह रही थी, जुमलेबाजी कर रही थी, इस बार भी जुमलेबाजी कर रही है। हम करने में यकीन करते हैं और हम करके दिखाएंगे। और लगभग वोटिंग परसेंटेज से स्टार्ट किए थे सर, तो खत्म भी वहीं करेंगे वोटिंग परसेंटेज पे। वोटिंग परसेंटेज का अगर दूसरा कारण माना जाए, क्योंकि राहुल गांधी की भी रैली नहीं हो रही थी, महागठबंधन की जो रैलियां थी उस प्रकार से नहीं हो रही थी जिस प्रकार से एनडीए की रैली हो रही थी, कहा जा रहा है कि मेन फैक्टर वो भी हो सकता है सर। देश का प्रधानमंत्री इतनी बेचैन, इतने बौखलाए हुए हैं कि वो एक भी रोजगार की बात नहीं करते हैं, बिहार को विशेष पैकेज देने की बात नहीं करते हैं। बिहार के युवा जो दूसरे जगह जाते हैं नौकरी करने के लिए, उस कन्वर्जन को रोक नहीं पाते हैं। बिहार में आते हैं, बेकार की बातें करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान पे आते हैं, कभी मंगलसूत्र पे आते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इन्होंने माँ बहनों के मंगलसूत्र को छीनने का काम किया है। आरडीएक्स, पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, ये उनको बताना चाहिए, ये उनकी क्रेडिबिलिटी बनती है। वो इस चीज़ पे नहीं जाते हैं, वो हिंदू मुसलमान के पीछे भागते हैं और इसी से ध्रुवीकरण करके वो देश की सत्ता में और बिहार की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। जबकि बिहार की जनता बड़ी सांस्कृतिक है, बहुत समझदार है, उनके ये दाल गलने नहीं देगी। चलिए, एक प्रश्न और ख्याल में आ गया। मनीष कश्यप काफ़ी ट्रेंडिंग रहे हैं और अभी भी कहा जा रहा है, लेकिन अभी देखा जाए तो वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या कहेगा? मनीष कश्यप जैसा दोमुहा आदमी और बीजेपी के चाल चरित्र वाला दोमुहा आदमी एक्सपोज हो गया। आज ये पता चल गया कि बीजेपी उसको संगठित कर रही थी, बीजेपी उसको पीछे से बैक डोर से उसको काम कर रही थी। उसने बिहार को बदनाम करने का काम किया और बीजेपी ने उसका साथ दिया। और ये बीजेपी ने आज खुद सेल्फ गोल करके बताया कि हम वैसे ही विचारधारा वाले लोगों के साथ हैं जो बिहार में दंगा भड़काते हैं, जो लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करते हैं। ये है बीजेपी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा। लेकिन मनीष कश्यप कह रहे हैं कि वो तो दोनों को कोसते थे, जहाँ जो सरकार में रहते थे उन्हें भी, जो विपक्ष में रहते थे उन्हें भी। फिर तो अगर पत्रकार के अंदर, किसी भी पत्रकार के अंदर, किसी भी जर्नलिस्ट के अंदर किसी पार्टी की विचारधारा अगर आ जाए तो वो पत्रकार नहीं रहता है। और उसके अंदर, उसके डीएनए के अंदर भाजपा का पत्रकारिता थी और वो भाजपा को पत्रकारिता करता था, हेट स्पीच किया करता था। और आज देख लीजिए, पूरे देश में से लेके बिहार के पूरे राज्य को आज ये उसने खुद बता दिया कि मैं भाजपाई हूँ, मैं भाजपा के लिए काम करता था, इसीलिए आज भाजपा ने मुझे अपने गोद में ले लिया। ये लोग कभी भी बिहार का भला नहीं चाहते, ये सिर्फ अपना भला चाहते हैं। अगर वो पत्रकार होता, बेखौफ पत्रकारिता करता, बीजेपी के गोद में जाके नहीं बैठता। जनता को क्या कहना चाहिएगा सर, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज काफी कमी है, तो एक बार अपील कीजिएगा जनता से। मैं हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहता हूँ पूरी बिहार की जनता से, पूरी बिहार की आवाम से। आप वोट जितना ज़्यादा हो सकते आप वोट करिए। धर्म की राजनीति से उठकर वोट करिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति से उठ के वोट करिए, भाईचारा के लिए वोट करिए, बेरोजगार के लिए वोट करिए, शिक्षा के लिए वोट करिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए वोट करिए। मंगलसूत्र और हिंदू मुसलमान के जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि यही चाल चरित्र और चेहरा है भाजपा का। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आप आरजेडी प्रवक्ता आरजू जी को सुन रहे थे, उनका साफ तरीके से जो कहना था वो आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।